गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा 11th क्लास के लिए जो हमारा प्रीवियस क्लास थी जिसके बारे में हमने वेक्टर के बारे में स्टडी किया था और उसके अलावा हमने एक दो न्यूमेरिकल्स किए थे वेक्टर से रिलेटेड। आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन एक्चुअल में मैथमेटिक्स का टॉपिक है, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर 12th के अंदर ये अलग से काफ़ी बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर काफ़ी एक्सरसाइज है, लेकिन डिफरेंशिएशन का फिजिक्स के अंदर भी बहुत बड़ा रोल है। तो इसके लिए हमें फिजिक्स के अंदर भी इस पार्ट को पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पर हम केवल उतना ही पार्ट पढ़ेंगे जो हमारे फिजिक्स में यूज होता है, चाहे वो 11th हो 12th हो या आगे की जो भी स्टडीज है वहाँ तक का जो पार्ट है, यानी डिफरेंशिएशन का वो पार्ट है जो फिजिक्स में अप्लाई होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। देखिएगा डिफरेंशिएशन होता क्या है एक्चुअल में, कि जैसे आपके पास दो फंक्शन है, कि जैसे y है वो एक f का फंक्शन है, यानी y किसका फंक्शन है, f का, सॉरी x का फंक्शन है, y इज द फंक्शन ऑफ x। दैट मींस इफ देयर इज चेंज इन x, if there is change in x then y is also change। अगर x के अंदर हम कोई भी चेंज करते हैं तो y की वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो सो चेंज इन y with respect to x denoted by differentiation। यानी x के अंदर y के रेस्पेक्ट में जो चेंज होता है उसको हम y के अंदर y चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी y के अंदर x की रेस्पेक्ट में जितना चेंज होता है वो किससे डिनोट किया जाता है, डिफरेंशिएशन से डिनोट किया जाता है। और हम इसको बच्चों लिखते हैं dy अपॉन dx, दैट मींस चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर? तो दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखिएगा इसके कुछ एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें चेंज इन पोजीशन with respect to known as velocity। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम की रेस्पेक्ट में अगर चेंज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। यानी वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी जो वेलोसिटी है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ds अपॉन dt। यहाँ पर s क्या हो गया, उसका पोजीशन हो गया, पोजीशन वेक्टर, यानी s इन पोजीशन में, dt मींस टाइम की रेस्पेक्ट में अगर चेंज होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी। ऐसे ही जो एक्सीलरेशन होता है, यानी जो एक्सीलरेशन होता है a, वो किसके बराबर होता है, dv अपॉन dt, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम नोन एज एक्सीलरेशन। क्लियर? तो ये कुछ एग्जांपल होंगे डिफरेंशिएशन के। अब देखिएगा जो डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूलाज होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। यानी जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज हैं वो कौन कौन से हैं, फिक्स है और आपको याद रखना है। जैसे कि फर्स्ट है d अपॉन dx, तो ये तो यानी किसी भी फंक्शन का x की रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, d अपॉन dx। यानी अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म है, कोई भी कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, 0 होता है। जैसे आपसे बोल दिया कि एग्जांपल d अपॉन dx 5, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा।
यानी किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। अगर किसी भी, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड की अगर हम बात करें, जैसे d/dx, अगर आप x का डिफरेंशिएशन x की रेस्पेक्ट में ही करते हैं, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x का, किसकी रेस्पेक्ट में, x की रेस्पेक्ट में। यहां पर देखिएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन था x की रेस्पेक्ट में, यहां पर x का डिफरेंशिएशन है x की रेस्पेक्ट में, उसकी वैल्यू होती है 1। तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। कांस्टेंट के लिए कितना होता है, 0। अगर x का डिफरेंशिएशन करें x की रेस्पेक्ट में, वो कितना होता है, 1। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपसे पूछ सकता है कि dy/dy, ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना होगा, 1 होगा। तो ये फंक्शन यहाँ पर चेंज हो सकता है, यहाँ पर कभी dt होगा, उस केस में हम बोलेंगे टाइम की रेस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर अगर y होता है तो हम उसको बोलेंगे y के रेस्पेक्ट में। क्लियर। इसके अलावा देखिएगा नेक्स्ट थर्ड की अगर हम बात करें, अगर एक कांस्टेंट है वो किसी फंक्शन के साथ आता है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ux, u यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। u ले सकते हैं या आप a ले सकते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, देखो कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा और इस x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dx/dx, यानी a into 1, आपके पास कितना बचेगा, a बचेगा। क्लियर। तो किसी भी कोई भी कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ या वेरिएबल के साथ आता है तो क्या होता है, कांस्टेंट बाहर की ओर हो जाता है और बाकी का डिफरेंशिएशन हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 2/5x। क्लियर। तो देखिएगा 2/5 क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमने क्या करना है कि 2/5 को तो डिफरेंशिएशन से बाहर ले रहे हैं, d/dx, सॉरी d/dx हो गया विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मींस 2/5 into 1, दैट विल बी 2/5। क्लियर। तो ये किसका हो गया, किसी भी कांस्टेंट टर्म के लिए डिफरेंशिएशन। क्लियर। अब देखिएगा बच्चों, अगर कोई भी फंक्शन है, तो ये थर्ड वाला नोट करना है आपको, सेम पूरा एज इट इज आपको नोट करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अगर दो फंक्शन है आपके पास, एडिशन में आते हैं, जैसे एक फंक्शन x हो गया और एक y हो गया, अगर एडिशन में आते हैं या सब्ट्रैक्शन में आते हैं तो उनको कैसे करेंगे, जैसे कि d/dx u + v, यानी जो u है और v है दो अलग अलग फंक्शन है, या तो प्लस में हो सकते हैं या फिर दोनों माइनस में हो सकते हैं। उस केस में जो डिफरेंशिएशन है वो बच्चों कैसे होगा, फर्स्ट में हम u का कर लेंगे du/dx, अगर प्लस है तो प्लस यूज करेंगे, अगर माइनस है तो माइनस यूज करेंगे, दैट विल बी dv/dx। क्लियर। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो फंक्शन है अगर प्लस में आते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर कि d/dx x + 5। क्लियर। तो यहां पर दो फंक्शन हो गए u और v। क्लियर। तो यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, d/dx x का डिफरेंशिएशन प्लस, क्योंकि यहां पर क्या है प्लस साइन है, d/dx 5 का डिफरेंशिएशन, दैट मींस dx/dx कितना हो गया 1 प्लस, वी नो दैट 5 इज ए कांस्टेंट टर्म, सो कांस्टेंट ऑलवेज फॉलोड बाय 0, दिस इंप्लाइज दैट बिकम 1। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा d/dx x की पावर n, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों, n into x की पावर n - 1। क्लियर। ध्यान रखना है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, n into x की पावर n - 1, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल है, जैसे मैं यहां पर दे रहा हूं एक एग्जांपल
डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3, यानी इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा देखिएगा, एक्स की पावर n है, तो यानी n की वैल्यू यहां पर बच्चों कितनी है 3, तो n यानी 3 एक्स की पावर n माइनस 1, क्लियर, दिस इंप्लाइज 3x स्क्वायर, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 3, क्लियर। इसके साथ एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिएगा, अगर आपसे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, d अपॉन dx, आपसे बोला जाता है 2 अपॉन 5 एक्स की पावर माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और देखिएगा इसके अंदर क्या है, 2 अपॉन 5 एक कांस्टेंट है और x की पावर कितनी है माइनस 2 के अंदर है, क्लियर। तो ये एक तरह से मिक्स है किस किसका, जो ax वाला था और पावर वाला, तो इसको हम कैसे लिखेंगे देखिएगा, सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर लेते हैं 2 अपॉन 5, क्लियर, क्योंकि कांस्टेंट का कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है, अगर कांस्टेंट अकेला आता है तो ही जीरो होता है। कई बच्चे बोलेंगे सर ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट तो इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो कांस्टेंट तो बाहर हो गया। अब हम इसका करते हैं x की पावर माइनस 2 का, यानी x की पावर n का कितना होता है बच्चों, n इंटू x की पावर n माइनस 1, यानी n x की पावर n माइनस 1, n की वैल्यू ऑलरेडी माइनस 2 है, तो दैट विल बी माइनस 4 अपॉन 5 x की पावर माइनस 3, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 2/5 x की पावर माइनस 3। क्लियर, एक एग्जांपल और लेते हैं इसी से रिलेटेड, देखिएगा d अपॉन dx 2x की पावर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 5 x की पावर 5, आपको इसका डिफरेंशिएशन कंसीडर करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखिएगा इसके अंदर देखिए दोनों टर्म्स एक तो माइनस के अंदर है, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर ये वाला वेरिएबल इस वाले टर्म के साथ या इस वाले फंक्शन के साथ 2 कांस्टेंट है, इस वाले फंक्शन x के साथ 1/5 क्या है कांस्टेंट है। तो देखिए इस तरह के जो डिफरेंशिएशन है उनको आप पहले टुकड़ों में कीजिए, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, जैसे आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा टॉपिक तो आप ओरली कर सकते हैं उनको। तो देखिएगा मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, d अपॉन dx 2x की पावर माइनस 2 माइनस d अपॉन dx 1/5 x की पावर 5, क्लियर बच्चों। हमने दोनों को सेपरेट कर लिया, जैसे हमारे पास था ना प्लस में या माइनस में, तो हमने उनको क्या किया था सेपरेट कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, 2 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, x की पावर माइनस 2 का डिफरेंशियल क्या होगा, x की पावर n है, तो यानी n x की पावर n माइनस 1, क्लियर, माइनस यहाँ पर देखिएगा 1/5 है, तो 1/5 कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया, x की पावर 5 यानी 5x की पावर 5 माइनस 1, सॉरी 5 माइनस 1, क्लियर। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये कितना हो गया -4 x की पावर माइनस 3 माइनस 5 से 5 कैंसिल हो गया, x की पावर 4, दैट इज द आंसर ऑफ 2x की पावर माइनस 2 माइनस 1/5 x की पावर 5, क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की, d अपॉन dx, अगर हम मल्टीप्लाई के अंदर लेते हैं u इंटू v, अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो उनका जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे करेंगे। तो देखिएगा मैं यहां पर लिख रहा हूं सीधा, फर्स्ट को आपको रखना है
सेकंड का डिफरेंशिएशन कीजिए आप डी अपॉन डी एक्स प्लस सेकंड को रखिएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कीजिए आप डी यू अपॉन डी एक्स। क्लियर? वापिस से देखिए डी अपॉन डी एक्स है u इंटू वी, यानी दो डिफरेंट फंक्शन आपस में क्या है मल्टीप्लाई के अंदर है। तो देखिएगा u फर्स्ट को रखा हमने, सेकंड का डिफरेंशिएशन करना है आपको, प्लस सेकंड को रखा हमने, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप पहले u को बाहर रखें और v का डिफरेंशिएशन करें, या v को फिर सेकंड में बाहर रखें और u का डिफरेंशिएशन करें। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v पहले सेकंड को बाहर रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया आपने, प्लस अब सेकंड को बाहर किया और फर्स्ट इसका डिफरेंशिएशन किया आपने। तो देखिए दोनों से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों तरह से क्या है ये वैलिड है। क्लियर? अगर डिवाइड में है, इससे डिवाइड करके मैं कराऊंगा, अगर डिवाइड के अंदर है उसके बारे में बात करें। अगर दो फंक्शन डिवाइड के अंदर है, ये सीक्वेंस देख लेना कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो गया जो सीक्वेंस नंबर का है। अगर डिवाइड के अंदर डी अपॉन डी एक्स, अगर दो फंक्शन डिवाइड के अंदर है u अपॉन v, उस केस में उनका डिफरेंशिएशन कितना होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा तो सबसे पहले क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन अगर डिवाइड में आते हैं दो फंक्शन, तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में है उसको रखेंगे आप v को du अपॉन dv, सॉरी dx, क्योंकि हम किसकी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं x की रेस्पेक्ट। ये ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसको हमें फर्स्ट में रखना है, ठीक है ना। माइनस, अब देखिए u का हमने कर लिया, v को बाहर रखा था, अब u को बाहर रख के इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं हम, v का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं अपॉन v स्क्वायर। ये फिक्स होता है, आपको ध्यान रखना है ऐसे ही कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन du अपॉन, सॉरी डिनोमिनेटर को आपने रखा du अपॉन dx माइनस, यहां पर क्या सिंबल आएगा, हमेशा माइनस आएगा, मल्टीप्लाई में प्लस होता है। सेकंड इसको रखा dv अपॉन dx अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर? अब देखिएगा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनके डिफरेंशिएशन हम लिख रहे हैं, आपको याद रखना सीधा d अपॉन dx, अगर हम sin x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं दैट विल बी cos x। नेक्स्ट d अपॉन dx cos x विल बी माइनस ऑफ sin x। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा d अपॉन dx tan x विल बी माइनस sec square x and d upon dx sec x will be tan x sec x, यानी tan x और sec x आपस में मल्टीप्लाई के अंदर होंगे। नेक्स्ट देखिएगा d upon dx cot x will be minus of cosec square x and d upon dx cosec x will be minus of cot x cosec x। तो ये जो छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सभी के डिफरेंशिएशन के लिए साइन का cos, cos के लिए माइनस साइन, tan के लिए sec स्क्वायर x, sec के लिए क्या होगा sec x, tan x, कोट के लिए माइनस कोस स्क्वायर एक्स और कोट का कोसेक का क्या हो जाएगा माइनस कोट एंड कोसेक स्क्वायर एक्स। देखिएगा इसको याद करने का सीधा तरीका देखो, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है, यानी जिसका फर्स्ट लेटर है अगर c है उसके साथ हमेशा नेगेटिव आएगा, बाकी किसी के साथ नेगेटिव नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम द अल्फाबेट C, then it always followed by negative। क्लियर? अब देखिएगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, इसके अलावा एक दो जो इसको नोट करना है आपको सेम एज इट इज, ठीक है ना। अब देखिएगा जो लोगरिथम में है, यानी लॉग के अंदर
कुछ ट्रिग्नोमेट्री लॉग के अंदर जो फंक्शन है उनके बारे में बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट है d/dx। अगर हम log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो दैट विल बी 1/x। क्लियर? इसके अलावा d/dx ex का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों? ex ही होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है। एंड d/dx अगर e की पावर ax है तो उस केस में कितना हो जाएगा? a बार हो जाएगा, e की पावर x कितना हो जाएगा? ax। क्लियर? तो ये क्या है? फिक्स डिफरेंशिएशन फंक्शन है। आपको फॉर्मूलेज है, इनको याद रखना है क्योंकि फिजिक्स के अंदर इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी आप चाहे वो काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, सभी ब्रांच के अंदर इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब डिफरेंशिएशन से रिलेटेड मैं कुछ न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश करना। और उसके अलावा आप कोई भी न्यूमेरिकल है, अगर किसी में आपको डाउट लगता है या आप किसी भी बुक से पढ़ते हैं, उनको सॉल्व करना। अगर नहीं आते तो आप ग्रुप के अंदर पोस्ट करना, जिसके लिए आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। देखिएगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन d/dx x² इंटू साइन x। यहां से देखिएगा ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इसके अंदर दो फंक्शन, सॉरी ये जो डिफरेंशिएशन इक्वेशन है इसके अंदर दो फंक्शन x² एंड sin x दोनों क्या है? मल्टीप्लाई के अंदर है। यानी मल्टीप्लाई में कैसे करते हैं हम? फर्स्ट को रखा सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को रखा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं। क्लियर? अब देखिएगा पहले मैं इसको सेट कर देता हूं d/dx। क्लियर? अब देखिएगा फर्स्ट को हमने रखा है x², ये फर्स्ट हो गया हमारा और ये क्या हो गया? सेकंड। फर्स्ट को रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन हम करेंगे अभी, मैं लिख देता हूं उसको प्लस। अब सेकंड को रखेंगे sin x b/bx एंड दैट इज x²। क्लियर? देखिएगा यहां से आपको बता कि जो d/dx के लेफ्ट में होता है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ये x² एज इट इज हो जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos x प्लस sin x को हमने लेफ्ट में इसे लिख दिया, इस dx के लेफ्ट में, और x² का कितना होता है? 2x, क्योंकि x की पावर n का कितना हो जाएगा? n x की पावर n माइनस 1। क्लियर? तो यानी ये जो कितना हो गया? x² cos x प्लस 2x sin x, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x² डॉट sin x। क्लियर? इसके लिए मैं एक दो एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सेल्फ से ट्राई करना है आपको। फाइंड d/dx फॉर फॉलोइंग। फर्स्ट sin x डॉट cos x, सेकेंड tan x डॉट sin x, थर्ड log x डॉट x², एंड फोर्थ इज -5x² डॉट ex। ये आपको 5 ट्रिग्नोमेट्री सॉरी 5 डिफरेंशिएशन दे रखे हैं, इनका आपको d/dx से फाइंड आउट करना है। क्लियर? देखिएगा डिवाइड के एग्जांपल और करा देते हैं, इनको राइट डाउन कीजिए। पॉज करके इनको राइट डाउन करेगा। देखिएगा डिवाइड के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल सेलेक्ट कीजिए, यानी sin x अपॉन tan x। हमने क्या किया है? दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिवाइड के अंदर है, उनका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखिएगा डिवाइड के लिए मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में उसको रखिएगा tan x d/dx और
साइन एक्स का आपको डिफरेंशिएशन करना है। माइनस साइन एक्स को रखिएगा डी अपॉन डी एक्स, टेन एक्स का आपको डिफरेंशिएशन करना है अपॉन टेन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? दैट विल बी एज 10x. We know that differentiation of sin x is cos x. Clear? Minus sin x and differentiation of it 10x is sec square x. Clear? Upon 10 square x. Here 10x represent as sin x upon cos x into cos x minus sin x into sec square x upon 10 square x. That is cancelled out and sin x minus, अगर if we take the common sin as common, then will be 1 minus sec square x upon 10 square x. Clear? That is the differentiation of the sin upon 10x. Here some examples you should try like this. These are the homework and you should submit your answer in the group. D upon dx, sin x upon x square. Clear? Second, d upon dx, x square into log x. That is the example of multiplying. d upon dx, root x. Clear? d upon dx, 1 upon x की power 3. d upon dx, 10x upon sin x, d upon dx, 5x minus 1 upon x. ये क्या है? आपको एग्जाम्पल है, इनका आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।